लेकिन पता नहीं नीतीश जी को क्या समझ में आया, उनकी अपनी राजनीति। अब हम तो कहेंगे तो खराब लगेगा बहुत लोगों को। उनकी पत्नी भी अब को ध्यान नहीं दिए, अपने बेटा कहाँ है इसका भी ध्यान उनको नहीं है, दूसरे को बेटा के खिला रहे हैं और वो भी क्रिमिनल समझिए कि सबसे बड़ा ठग के बेटा को खिला रहे हैं, जिस पर कई गो मुकदमा है। पता नहीं उनकी क्या सोच हो गई है, कुछ लोग उनके कंधे पर बैठे हैं जो उनको गुमराह कर रहे हैं। हमारे ललन जी हैं, एमपी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका अभी जो लालू जी हैं उनको फंसाने वाला काम कौन किया? ललन जी ही किए। उसमें उनको जो अभी इनके कंधे के साथ जुड़े हुए हैं आपका ये तिवारी जी, आपको उन्होंने किया। सारे लोग तो यही लोग उनको फंसाया। आपको G20 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री गए थे, बहुत अच्छी बात है। राजनीति जब शुरू होता है ना, तो पहले निचले स्तर से जो कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है, धीरे धीरे काम करते हुए वो आगे बढ़ता है। हम लोगों ने इस चीज़ को समझा और इस चीज़ को बृहद पैमाने पर गांव स्तर तक ले जाने का काम हम लोग किए। और उद्योग जब होगा तो हमारे नौजुवक जो पढ़ लिख कर इधर डगर खा रहे हैं, दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं, उनको नौकरी मिल जाएगी। अपने घर पर रहकर नौकरी करके इस राज्य को आगे डेवलप करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद हैं और ये पश्चिम चंपारण के नौतन से विधायक हैं और हम इनसे जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में। आप 1985 से राजनीति में प्रवेश किए, 1995 में बिहार किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बने, फिर 2015 में भारतीय जनता की पार्टी से आप टिकट मिला, फिर आप चुनाव लड़े, बिहार विधानसभा पहुंचे, फिर 2020 में आप विधायक बने, उस बार मंत्री बने। लेकिन 1985 से 2015 तक इतना लंबा गैप कैसे? देखिए, राजनीति जब शुरू होता है ना, तो पहले निचले स्तर से जो कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है, धीरे धीरे काम करते हुए वो आगे बढ़ता है। और हम लोग का पृष्ठभूमि में कोई हम लोग का गार्जियन या कोई परिवार के लोग राजनीति नहीं करते थे, मजबूरी बस और स्थिति देखकर देश का हमको राजनीति में आना पड़ा। उस समय मान ले कम्युनिस्ट और ये लोग उथल पुथल मचाते थे, बड़े बड़े ज़मींदारों के पास नहीं जाते थे, छोटा छोटा जो ज़मींदार लोग थे उसी पर अटैक करते थे। उसी का हम भी मारा हुआ थे। तो हमको सोचना पड़ा कि भाई राजनीति करना है, बिना राजनीति किए हुए इस देश में रहना बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने राजनीति के विषय में सोचा, लोगों से विचार किया। विचार करने के बाद लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित में सोचती है। बाकी पार्टियां अपने अपने विचार को, अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसलिए हम सबसे शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही किए और पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड का हमने अध्यक्ष बने। 90 से 95 तक हम अध्यक्ष रहे नौतन विधानसभा के। धीरे धीरे काम को मेरे देखते हुए पार्टी के अधिकृत जो पदाधिकारी थे, हमें जो सो वहाँ के मान लीजिए स्थानीय चंद्रमोहन राय जी, उस समय सक्रिय राजनीति उनका था। डॉक्टर मदन जायसवाल थे, उनकी भी सक्रिय राजनीति था। उन लोगों का भी बर्दाश्त हमको मिला, उन लोगों को भी ज्ञान मिला। और उसके बाद हम जो सो जिला के महामंत्री बने। जिला के महामंत्री में अनिल झा के साथ काम करने का मौका मिला। फिर हम लोग बहुत अच्छे से काम को ले गए। पहले तो आप सभी जानते हैं ना कि 90 के पहले वो कांग्रेस की एक वर्चस्व थी, उनका समीकरण होता था मुस्लिम और दलित और ब्राह्मण। लेकिन उस समीकरण से उन्हीं लोगों को लाभ मिलता था, बाकी जो समाज था वो पीछे पीछे घूमता फिरता था, लेकिन लाभ उसको कोई नहीं मिलता था। हम लोगों ने इस चीज़ को समझा और इस चीज़ को बृहद पैमाने पर गांव स्तर तक ले जाने का काम हम लोग किए। और इसको धीरे धीरे हम लोग भाजपा का वहाँ स्थिति मजबूत किए। उसके बाद से लगा पार्टी को कि भाई व्यक्ति में कुछ क्षमता है, तो उसने हमको किसान मोर्चा में चंद्रमोहन राय जी के साथ उपाध्यक्ष की भूमिका में हमको लाया गया। तो प्रदेश से जो प्रदेश के अध्यक्ष थे हमारे माननीय चंद्रमोहन राय जी, जो यहाँ के आपको स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, वो उनके साथ हम लोगों को भ्रमण करने का बिहार मौका मिला, जिसमें हम लोग सासाराम से लेकर कैमूर से लेकर और आपको प्रत्येक जिला का हम लोग भ्रमण किए। उससे भी हम लोग को राजनीति चेतना जगी। उस समय हमारे साथी थे आपको अभी जो गृह मंत्री हैं यादव जी, उनके साथ उनके घर पर भी रात्रि विश्राम, नित्यानंद राय जी के हाजीपुर में हम लोग घर में रात्रि विश्राम भी किए हुए हैं। और युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे।
उस समय जो है सो उनके साथ भी हमारा सानिध्य मिला और उनके नेतृत्व में भी हम लोगों ने जो दिशा निर्देश होता था उसमें भाजपा का काम करते थे। और इसी क्रम में आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्व में पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत चिन्हित जगहों पर ही लड़ती थी। बाद में धीरे धीरे उनको भी लगा कि हमारा संगठन मजबूत हुआ है, तो उन लोगों ने जो सो नौतन विधानसभा को समझौता में दे दिए नीतीश कुमार के साथ। 2000 में समझौता जो हुआ और 95 में इसके पूर्व में भाजपा लड़ी थी, लेकिन वहाँ के उम्मीदवारी के रूप में जैसे 93 में बाढ़ आया था, वहाँ हम लोग उनके डॉक्टर मदन जायसवाल के नेतृत्व में बहुत मेहनत किए थे। वहाँ के लोग चिल्ला रहा था कि जैसे नारायण प्रसाद को टिकट दिया जाए, लेकिन टिकट में भी जो बहुत आगे रहता है, तेज रहता है महिलाओं को आरक्षण के संबंध में, विजय राजे सिंधिया थी, उनसे जाकर मिली और वो जो है सो टिकट लेने में सक्षम हो गई। हम जो है सो वहाँ से चुनाव नहीं लड़े। अभी बच्चे मेरे पढ़ रहे थे और राजनीति भी देखना था, ज़मीन भी देखना था, परिवार भी देखना था, समाज भी देखना था। ये कठिनाइयाँ हमारे सामने आई हैं, तो ये कठिनाइयों को झेलते हुए हम लोग जो है सो 2000 तक पार्टी का काम किया। और उस समय गठबंधन था जिसमें हमारे प्रत्याशी बैनाथ महतो हुआ करते थे जदयू से, तो वो जदयू का कब्जा रहा आपको 10 तक कब्जा रहा। लेकिन इसके बीच में हमको लगा कि भाई भाजपा यहाँ नहीं लड़ेगी। भाजपा के जितने साथी हैं लोगों ने कहा कि भाई भाजपा का भी विधायक यहाँ बनना चाहिए। उन लोगों के मतलब बात विचार करने से हमको लगा कि, और आम जनता जो नौतन और बैरिया के बाढ़ से जो हम काम किए थे काफ़ी प्रभावित थे लोग, उन लोगों ने सोचा कि भाई आपको भी लड़ना चाहिए। लेकिन बिना सिंबल मिले किसी पार्टी का लड़ना हमको उचित कहीं से नहीं लगा। जब मेरे बाल बच्चे बड़े हुए, शिक्षित हो गए, तो उन लोगों ने कहा कि पापा अब आपको चुनाव लड़ना चाहिए। उसी से प्रेरित होकर हम जो सो 2005 में इन लोग के साथ जो थे, जो जदयू का विधायक होता था, वो बात भाजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं सुनता था, जदयू के ही बात करता था, सारे समाज को लेकर नहीं चलता था, समीकरण पर चलता था। हम लोग जो सो हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी के नेचर था कि हर उस आदमी के पास जाना है जो सबसे गरीब है, उसको उत्थान जब तक नहीं होगा तब तक राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। उसके अंतर्गत हम लोग काम करते रहे। फिर हमने सोचा कि साहब कब तक इनके आगे पीछे हम लोग घूमेंगे, स्वयं का राजनीति किया जाए। तो उस समय हम लोग बहुजन पार्टी का नाम सुने थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में जब गए तो पता चला कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से एक मेल खाती है और इसमें सभी को लेकर चलने की क्षमता है। दलित हो या ब्राह्मण हो या और अन्य जातियाँ, उसकी भी सोच को हमने देखा और उसको बहुत नज़दीक से समझने का काम किया। तो 2009 में हमने जो सो उसका सिंबल लाए, लेकिन कुछ उसमें खामियां हमको दिखाई दी, लेकिन मजबूरी है, राजनीति करना है तो खामियों को भी थोड़ा नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो उस समय हम जीत हो गई, मेरी जीत हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पुनः फिर गया कि साहब आप भाजपा के लोग हैं, आप भाजपा भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। हमने कहा ठीक है, इस पर विचार करेंगे सभी कार्यकर्ताओं से। उसके बाद पुनः हम जो 2011 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और वो काम किया। काम करने के बाद हमको 2015 में सिंबल नौतन से, आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जो गठबंधन में थे, वो आपका 14 में गठबंधन टूटा। इन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन बनाया और हम लोग जो स्वतंत्र होकर अकेले लड़े और उसमें हमको सिंबल पार्टी ने दिया, मैंने क्षेत्र का पूरे परख करके। और 15 में हम हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में, उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ थे। हम लोग वहाँ झील जो था वहाँ भी आपको, हाँ डैम में, वहाँ ओढ़नी डैम, हाँ ओढ़नी डैम में हम लोगों ने वहाँ पर्यटन के लिए वो पानी का जहाज़ दिया और लोगों को मोटर दिया। उसके बाद फिर 7 करोड़ रुपया हम लोग दिया वो झील में, ओढ़नी झील में सौंदर्यीकरण नहीं, वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह बनाने के लिए जो पर्यटक जाए उसको खाने पीने की व्यवस्था ले और उसका आनंद ले, ताकि उसका बने पर्यटन के दिशा में एक पहल शुरू हो गया बांका जिला में। उसी तरह सीतामढ़ी जिला में हम लोग है, वहाँ जो सो हम लोग एस्टीमेट बनाए, जो अभी आपको मालूम होगा कि 72 करोड़ रुपए का इसका वो एस्टीमेट बनाया जो हम ही लोगों का बनाया हुआ था। तो इसको इन्होंने अभी लागू किया है। उसी तरह आपको गोपालगंज में माँ थावे का एस्टीमेट बनवाए थे आपको 70 करोड़ का, तो ये कैबिनेट से पास होता है। मंत्रियों का अधिकार 15 करोड़ तक ही दिया गया है, 15 करोड़ से ज़्यादा होगा तो बिहार सरकार के कैबिनेट से प्रस्ताव पास होता है तो होता है। तो उस तरह उसको भी हमने स्वीकृति कराया
उसके बाद से आपको 5 स्टार होटल एक भी नहीं थी। जहाँ हम लोग जाते थे बड़े बड़े टूरिस्ट लोग आता था, कहता था कि भाई पटना में तो कोई भाई 5 स्टार होटल नहीं है। तो अपने पीरियड में हमने कैबिनेट से 3 जगह, एक आपको गांधी मैदान पर जो हमारा ज़मीन पर्यटन विभाग का है जहाँ बस स्टैंड है उसको, दूसरा आपका यहाँ इसी रोड में आपको आर ब्लॉक के सामने आप जाइएगा तो परिवहन विभाग का ज़मीन है, वहाँ हमने होटल 5 स्टार बनाने का प्रस्ताव रखा। तीसरा आपको इसी रोड में आपका चौक के पास में होटल हमारा पहले से पर्यटन का था जो कोरोना काल में अस्पताल के काम आता था, उसको भी 5 स्टार होटल में हमने, जी हाँ, इसको हम लोगों ने 3 को का आपको कैबिनेट से पास कराया और उसका टेंडर भी निकालने का हुआ कि 3 विभाग मिलकर इसका टेंडर तैयारी करके निकालेंगे। अभी तो हम सुने हैं कि टेंडर तो हुआ है लेकिन अभी कोई काम उसमें आगे नहीं बढ़ा है। उसी तरह आप चले जाइए मेरा ज़िला में वहाँ जो अपेक्षित धर्म स्थल थे बड़ा बड़ा, और राजा महाराजाओं का आपका विद्या राज कहा जाता है, वहाँ जैसे राजा महाराजाओं का था वो आपको मालूम होगा सरेआम मन है, उसके पास में एक आपको पटिजरवा स्थान है जहाँ राजा रामचंद्र जी सीतामढ़ी से जब शादी करके चले तो अयोध्या जाने के लिए पहले गंडक नदी था उसको पार करना था, तो वहाँ वो रुके थे माता सीता का और वहाँ दर्शन किए थे माता का, वहाँ भी बहुत बड़ा पुजारी था। तो उस जगह को भी हमने डेवलप किया, वहाँ अनाथ बच्चियों का या किसी गरीब का बच्चियों का शादी विवाह करने में आजकल टेंट हो या आपका बिजली का खर्च हो या जनरेटर हो लगाने में बहुत पड़ता है। हमने सारा साधन उनको दिया, स्नान घर दिया, बाथरूम दिया, मंदिर का सौंदर्यीकरण किया और बाउंड्री वाल दिया ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत उनको नहीं हो। गेट का भी सृजन किया। 7-7 करोड़ का हमने 4 प्रोजेक्ट इसमें यहाँ निकाला, जिसमें एक पटिजरवा माई स्थान, दूसरा खड्डा माई स्थान, तीसरा दुर्गा बाग मंदिर और चौथा आपका 15 करोड़ रुपया का हम लोगों ने आपका अमवा झील, अमवा उसको हम लोगों ने पर्यटन के दिशा में बढ़ाया, को फिर भारत की पहचान कराने जा रही है। आप जानते हैं क्रांताओं के द्वारा जो निर्माण हुआ पार्लियामेंट उसको भी चेंज करके दूसरा नया बना है। अभी ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने परिवार से बेसी सोचना इसका दिक्कत है। संबंधी को सोच लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जात की बात करेंगे लेकिन जात का काम करेंगे नहीं। ये लोगों को तो ये रवैया है कि पूरा भारत के एक एक व्यक्ति अब राजनीति करने लगा है, जानने लगा है। पहले तो राजा महाराजा थे, उसके बाद कौन है, जमींदार है। जमींदार के कौन थे, तो लेबर थे, जिसको कहते थे उसको वोट करते थे। अब वो बात तो है नहीं, लोग अब धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं, लड़कियां पढ़ने लगी, लड़के पढ़ने लगे, सारा चीज़ समझना। आज देखिए G20 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी बात बोली है। पूरा विश्व के सबसे बड़े देशों का नेता आए थे, 99 देश है, 20 बोलता है, लोग पूछता है कि 20 देश है, अब 21 हो गया। एक और माननीय प्रधानमंत्री आपको जो जोड़ने का G20 में काम किया और उसको सम्मान दिया। दक्षिण अफ्रीका छोटा छोटा राष्ट्र है और उसको जो है वहाँ हमारे महात्मा गांधी ने वहाँ से आंदोलन शुरू किया था। मुंडेला जी का नाम आप लोग सुना होगा। तो ये ऐसे नेता थे कि सबकी सोचते थे। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, मानव एक है, परिवार मेरा एक है, पृथ्वी एक है, हम किसी को बर्बादी की क्यों सोचते हैं, हम किसी को बनाने के क्यों नहीं सोचते हैं। और हमारी पार्टी का नीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुखर्जी जी की बात आप करते हैं, उनकी बातों को सुनिए। गांव के जब तक अंतिम आदमी तक हम नहीं जाएंगे, उसका उत्थान नहीं होगा, तब तक देश का उत्थान संभव नहीं है। जी जैसे कि 2024 लोकसभा चुनाव है, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, तो आप इस 2024 लोकसभा चुनाव को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और 2024 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बिहार से कितनी सीट मिलने वाली है? देखिए 2024 बहुत जल्दी आ जाएगा, 23 से सितंबर चल रहा है, 24 आने में समय नहीं है, 5-7 महीना का है। लोगों में बेचैनी है, जितने लोग केस में फंसे हुए हैं, सब पर करप्शन का है, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या आपका ये आपको आप वाला हो, या आपका पवार साहब के परिवार शरद पवार हों, ये सब लोग जो है ना कहीं अभी तो आप देखिए रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपको जेल में है 14 दिन के घोटाला में। तो ऐसे लोग जो है ना इकट्ठा हुए हैं। जनता इसको खूब समझ रही है कि अपनी पीड़ा को देखकर अपने
पर FIR होकर अपने पर ED की कार्रवाई देकर अब वो होने वाला नहीं है। देश का ऐसा प्रधानमंत्री है कि उसको धन से मतलब नहीं है। करप्शन को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने जो भी एजेंसियां हैं उनको लगाई हुई है। ऐसे गलत करने वाले अब जरा संभल गए हैं, डर जाएं, नहीं तो उनको एक दिन जेल जाना होगा। ऐसे लोग बैठकर ये लोग INDIA बनाया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। नाम को भी पहले था कि हम भारत और इंडिया कहते थे, लेकिन देखिए कि इसका गलत दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व स्तर पर G20 में भारत लिख दिया कि ऐसे बदनाम करने वाले लोग इस तरह का काम नहीं करें। और इसका रिजल्ट तो आने वाला 24 स्वयं बताएगा। आज आपको G20 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री गए थे, बहुत अच्छी बात है। हमारे आपका थी का बंगाल का मुख्यमंत्री ममता जी गई थी। आज आपके जो सो हमारे मुख्यमंत्री लोग जो थे वो चले गए, उनसे झारखंड के मुख्यमंत्री गए थे, तो अच्छी बात है। हम तो सबको बुलाते हैं। अब कहे कि कोई कि कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस में हम सांसद को थोड़े बुला रहे हैं। जब सब सांसद को बुलाएंगे तो संख्या तो बहुत अधिक हो जाएगी, सांसदों का उपयोगिता नहीं है। इसलिए हमने अपने स्तर से भारतीय जनता पार्टी के हमारी माननीय प्रधानमंत्री ने सबको निमंत्रण भेजा, जिस जो भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कोई चाहे न जाए, जबरदस्ती करना उनकी आदत नहीं है, वो नियम से चलते हैं। और आने वाला समय 24 है, हमको 40 सीट में हमको लगता है कि कम से कम 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक सीट पहले हम लोग कांग्रेस को जीता था, एक सीट किसी कारण से, जैसे कुछ जगह है जो अभी नहीं समझ पाता है, जातीय पर समीकरण पर वोट देता है, तो एक आध दो जगह घबरा जाए तो घबरा जाए। बाकी सब लोग, भारत के लोग और बिहार के लोग समझ रहा है इनकी वास्तविकता क्या है। अगर हम बिहार की राजनीति की वर्तमान में बात करें तो आप बिहार को किस स्थिति में देखते हैं? बिहार को और जो वर्तमान सरकार है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने साफ शब्दों में कहा है कि जब हम लोग मंत्रिमंडल में थे, 16 मंत्री हमारे थे और उनका 14 मंत्री था, मुख्यमंत्री अलग से थे। याद करिए, हर भाजपा के मंत्री ने पूरे ईमानदारी के साथ, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, यूरिया का कहीं प्रॉब्लम नहीं होने दिए, रोड का समस्या PWD हो या पर्यटन का हो या चाहे आपका ये उद्योग का हो, शाहनवाज हुसैन ने जितना काम किया, एक भी हमारे यहाँ कोई उद्योग नहीं था। उन्होंने रिकॉर्ड बीट किया कुमारबाग में उद्योग स्थापित करके। उनकी विचार थी, जिस तरह हमारा विचार था पर्यटन को हर क्षेत्र में लाना, उनका भी विचार था कि हर जिला में उद्योग हो। और उद्योग जब होगा तो हमारे नौजुवक जो पढ़ लिख कर इधर डगर डगर खा रहे हैं, दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं, उनको नौकरी मिल जाएगी। अपने घर पर रहकर नौकरी करके इस राज्य को आगे डेवलप करेंगे। लेकिन पता नहीं नीतीश जी को क्या समझ में आया, उनकी अपनी राजनीति। अब हम तो कहेंगे तो खराब लगेगा बहुत लोगों को। उनकी पत्नी भी अब को ध्यान नहीं दिए, अपने बेटा कहाँ है इसका भी ध्यान उनको नहीं है। दूसरे को बेटा के खिला रहे हैं, और वो भी क्रिमिनल, समझिए कि सबसे बड़ा ठग के बेटा को खिला रहे हैं, जिस पर कई गो मुकदमा है। अब पता नहीं उनकी क्या सोच हो गई है। कुछ लोग उनके कंधे पर बैठे हैं जो उनको गुमराह कर रहे हैं। हमारे ललन जी हैं जो आपके MP हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका हमेशा शत्रुता किसी न किसी कारण है। जैसे अभी जो लालू जी हैं, उनको फंसाने वाला काम कौन किया? ललन जी ही किए। उसमें उनको जो अभी इनके कंधे के साथ जुड़े हुए हैं, आपका ये तिवारी जी, आपको उन्होंने किया। सारे लोग तो यही लोग उनको फंसाया। आज जानते तो यही लोग थे। भाजपा तो अलग से कहीं भी उनका नाम देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को न किसी भी को फंसाने में विश्वास रखती है। और ये कहते रहे कि सुशासन, हम लोग तो समझते थे कि सुशासन धीरे धीरे हम लोग ला देंगे, लेकिन ये कहाँ से कहाँ इनको कुछ लोग इनके कंधे पर बैठकर लेकर कुशासन के पास चले गए, जिसके विरोध में हम लोग लड़ते थे, जिससे वो मुख्यमंत्री हुए। आप लोग को याद होगा, उस समय बच्चे होंगे, 2004 के चुनाव में लालू क्या कहे थे लालू जी कि नीतीश के भाग में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको मदद करके मुख्यमंत्री 5 में बनाने का काम किया और उनका साथ देते रहा। कहाँ 42 थे आप, कहाँ हम 77 थे। सभी मिलकर आपको मुख्यमंत्री का हमारे प्रधानमंत्री ने जब आह्वान कर दिया तो हम लोग मानकर चल रहे थे। काम भी तेजी से बढ़ा था, सभी विभाग पूर्ण था।
और सेंट्रल भी मदद कर रहा था। अब इनको जो सो कौन सी बीमारी हो गई कि आज स्थिति ये है कि एक एक आदमी 5-5 विभाग देख रहा है, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आपका वो प्रचार के माध्यम से कमीशन खोरी का काम कर रहा है। ये स्थिति है बिहार का। बिहार तो धीरे धीरे मैंने जितने हम लोग उत्थान किए थे उसको गर्द में लेते हुए चाह रहे हैं। आज कुशासन का ही देन है कि फिर जंगल राज आपको स्थापित होते जा रहा है। आप देखिए रहे हैं, पटना में दिन दहाड़े गोली, वैशाली में दिन दहाड़े गोली, बेगूसराय में दिन दहाड़े, भागलपुर में, और आपस में लड़ने का काम ये लोग करता है। ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, ये लोग दंगाई है। असली तो सेकुलर वो है जो 80% की बात करता है। ये लोग 20 लोग अपने को सेकुलर कहते हैं, कहीं से सेकुलर नहीं है। 20% वोट पाने के लिए सब कुकर्म लोग करने के लिए तैयार है। एक पासवान आदमी का उसका मृत्यु हो जाती है और शमशान में ले जाता है, उसका नहीं होता, उस पर थूका जाता है, झगड़ा किया जाता है। कब्रिस्तान में कोई हिंदू कोई कब्जा किया है, शमशान में ही लोग कब्जा करके बैठा हुआ। अभी बहुत से जगह आपको हम बताएंगे। समय का अभाव है कि ये लोग अनाधिकृत रूप से कब्जवारी करता है, जबकि कोई हिंदू अनाधिकृत रूप से कब्जवारी नहीं करता है, बजाते सेटलमेंट कराता है तब जाता है। बहुत से गरीब है जिसे चढ़ा कर लोग कराता है। धीरे धीरे उसका भी सुधार हम लोग करवा रहे थे। तो क्या माना जाए कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में, तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? ये देखिए, 2025 का चुनाव के पहले 24 में ही जब लोकसभा होगा तो नीतीश जी की स्थिति मालूम हो जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, जनता ने मन बना लिया है कि 25 में अब की पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, कैबिनेट भी बनेगा, और निसंकोच होकर बिहार का विकास कराने का काम डबल इंजन की सरकार करेगी। बिहार बहुत आगे तक जाएगा। नारायण प्रसाद को इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। इसी तरह की वीडियो के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं सदन जी, पटना।